नहीं होता कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको हमने अच्छे से समझना होता है और हमने अच्छे से उन चीज़ों के ऊपर फोकस करना होता है। तो मैं आपको वो सारी की सारी चीज़ें हैं जो आप आज मैं आपको बताऊंगा। इस सेशन में आप लोगों ने अच्छे से अटेंड करनी है और अच्छे से आप लोगों ने समझना है वो क्या चीज़ें हैं। जल्दी से लिंक प्रोवाइड करें अपनी तमाम टीम को, अपने मेंबर्स को। सिर्फ 1 मिनट के अंदर प्रॉपर सेशन को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। बिकॉज देखें, आपको रिस्ट्रिक्शन जो बताई जाती हैं, आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें जो बताई जाती हैं, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, ठीक है। और आज ये आपके अकाउंट के लिए, आपकी वर्किंग के लिए, आपकी प्रोग्रेस के लिए, आपके फ्यूचर के लिए जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो आज के सेशन में आप सबको बताई जाएंगी। आपने अपने पास डायरी और पेन लाजमी रखना है। स्टेप बाय स्टेप मैं चीज़ें आपको बताऊंगा, इन चीज़ों के ऊपर आपने फोकस करना है। मेन हेडिंग आप लोगों ऊपर देते जाइएगा कि कौन कौन सी चीज़ों से आपने अवेयर रहना है और कौन कौन सी चीज़ें आपने सेव रखनी है। तो जल्दी से मुझे ज़रा हैंड रेस करके बताएं, कितने ऐसे मेंबर हैं जिनके पास डायरी और पेन मौजूद है। क्विकली ज़रा मुझे हैंड रेस करके बताएं, कितने ऐसे मेंबर हैं जिनके पास पेन और डायरी ऑन द स्पॉट मौजूद है। क्योंकि पेन और डायरी आप अपने पास टोटली रखा करें ताकि जो जो चीज़ें आपको बताई जाएं आप उनको नोट डाउन करो। देखिए, हम स्टार्ट से, बचपन से लेके, छोटे होने से लेके हम लोग बड़े हो जाते हैं तो हमें एक पेंसिल से ही लिखना सिखाया जाता है, ठीक है। तो जो पेंसिल ही हमारी तकदीर बदलती है हमारी एजुकेशन लाइफ में। तो पेंसिल और डायरी आप लोगों के पास मोस्ट इंपॉर्टेंट एक चीज होती है, उसको अपने पास लाजमी रखा करें। ये बाकी के जो मेंबर्स जिनके पास नहीं है उनको भी यही है कि अपने पास डायरी और पेन लाजमी रखा करें। और ये नीचे काफी ज्यादा ऐसे मेंबर हैं जिनके स्टिल माइक जो है वो ऑन नहीं हुए हुए, तो उनको माइक ऑन करना है। अपने माइक ऑन करें ताकि उनको पता चले कि सेशन में आने का मकसद क्या है, ठीक है। 1 मिनट वेट करता हूँ, फिर सेशन को यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ। जरा जल्दी से लिंक प्रोवाइड करें अपने तमाम टीम को, अपने तमाम मेंबर को, ताकि आपके सेशन का आने का जो मकसद है ना वो ऑन वो खत्म आपका कंप्लीट हो सके। जरा जल्दी से प्रोवाइड करें लिंक, क्योंकि जो बेसिक चीज़ें हैं वो मैंने आज आपको बतानी है जिनकी वजह से काफ़ी मेंबर अपना नुकसान कर बैठते हैं, ठीक है। तो जल्दी से ज़रा अपना बताएं उनको ताकि मैं फर्दर उनको आगे गाइड कर सकूं। चीज़ें आप लोगों को जो खुद मैं बताऊंगा आपने वो खुद भी अपने माइंड में रखनी है और अपनी टीम को भी आगे फॉरवर्ड करनी है। फॉरवर्ड कैसे करनी है वो मैं आपको बताता हूँ कि आप लोगों ने कैसे कैसे फॉरवर्ड करनी है, किस किस वे में आपने अपनी टीम को डिलीवर करनी है। वो चीज़ें दोबारा से मैं आप लोगों के सामने स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप बताता चलूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने क्या करना होता है, देखिए आपके पास इनिशियल स्टेप के ऊपर मैं आपको जो सबसे बेसिक चीज़ है वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये आपका ट्रस्ट वॉलेट और टोकन पॉकेट होता है। इसके आपके पास 12 कीज होते हैं, ठीक है। 12 कीज आपके पास इसको मिलते हैं। वो जब भी आप अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं आपको 12 कीज वो देते हैं, ठीक है। उन 12 कीज को फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जस्ट अपने पास रखना है। किसी भी पर्सन के साथ आपने वो 12 कीज शेयर नहीं करने, ठीक है। फर्स्ट और इनिशियल इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो आपने अपने पास रखना है, किसी भी इंसान से आप लोगों ने शेयर नहीं करना, ठीक है। ट्रस्ट वॉलेट है, यहाँ पे आप लोगों के पास होता है मौजूद। इसके बाद आप लोगों ने वो किसी भी पर्सन के साथ अपना आप लोगों ने शेयर नहीं करने, ठीक है। और एक चीज तो ये होगी कि आपने किसी भी पर्सन के साथ शेयर नहीं करने। सेकंड चीज ये हो गई है कि आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने ये चीज करनी है, जब आपने ये चीज नहीं शेयर करनी ना तो अपने अप्लायंस के साथ, ना किसी मेंबर्स के साथ, ना किसी कस्टमर के साथ, किसी भी इंसान के साथ आप लोगों ने ये चीज शेयर नहीं करनी। और किसी को भी आपने ऐसे अपना अकाउंट लॉगिन करके या ऐसे अपना अकाउंट ब्राउजर पे जाके, गूगल मीट पे जाके, आपने सेकंड चीज क्या है कि अपना अकाउंट लॉगिन करके किसी को भी नहीं दिखाना है। जैसे कि यहाँ पे हम यहाँ पे अपना प्रॉपर लिंक पेस्ट करते हैं, force.bust, ठीक है ना। जस्ट वेट अ मिनट, force.bust.force.io ऐसे करके हम यहाँ पे सर्च कर देते हैं। सर्च करने के बाद प्रॉपर हमारा नेक्स्ट प्रोसीड हो जाता है, हमारा अकाउंट आ जाता है। ऐसे करके आपने कभी भी किसी भी इंसान को अपना जो अकाउंट है वो कभी भी आपने क्या करना है, लॉगिन करके नहीं दिखाना। जैसे मेरी स्क्रीन शेयर आपको हो रही है, ऐसे कभी भी आपने स्क्रीन शेयर नहीं करनी। दो चीजें अभी तक बताई हैं। एक, आपने अपने कीज किसी इंसान के साथ शेयर नहीं करने। सेकंड चीज, आपने अपना अकाउंट लॉगिन करके किसी भी पर्सन को नहीं दिखाना। अब कीज का क्या मतलब होगा, अब कीज के लिए अब बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कीज आपके पास सेव होने चाहिए। बहुत से मेंबर अपने मोबाइल में क्या करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, अपनी डायरी के ऊपर नोट डाउन नहीं करते। मोबाइल से ये हो सकता है कि आपका स्क्रीनशॉट डिलीट हो सकता है। डिलीट होने के बाद आप अपनी मोबाइल की गैलरी आप रिस्टार्ट करते हो। फॉर एग्जाम्पल, अल्लाह ना करे मोबाइल कहीं गुम हो जाता है, मोबाइल खराब हो जाता है, दोबारा चलने के काबिल नहीं होता, तो कीज तो आपके उसके अंदर पड़े
हुए हैं, मोबाइल तो आपका उसके अंदर है। अब वहां पे आपकी 100 की टीम है, 50 की टीम है, 150 की टीम है, 200 की टीम है, जितनी की भी आपकी टीम होगी, तो मुझे बताएं लॉस हो गया। आपके पास तो कीज ही नहीं है। उसके बाद कीज की क्या इंपॉर्टेंस है, अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं, जो कि मोस्टली मेंबर भूल जाते हैं, ठीक है, पासवर्ड भूल जाते हो, अगर पासवर्ड भूल जाते हो, वो कीज आपके पास होंगे, आपका अकाउंट रिकवर हो जाएगा, ठीक है। दो चीजें बताई, कीज आप लोगों ने सेव करने हैं। सेकंड चीज बताई कि आपने कभी भी ऐसे स्क्रीन शेयर करके किसी भी कस्टमर को, चाहे वो जितना बड़ा इन्वेस्टर हो, आपने अपना अकाउंट लॉगिन करके नहीं दिखाना है। बिकॉज मार्केट में बहुत से ऐसे स्कैमर्स हैं जो आपको कहते हैं अपना अकाउंट मुझे बताओ कि आपने क्या क्या कमा रहे हो, अकाउंट लॉगिन करके दिखाओ। और बहुत से मेंबर को, मैं आपके साथ 1 लाख की इन्वेस्टमेंट करूंगा, मैं 2 लाख की इन्वेस्टमेंट करूंगा, आप मुझे बताओ। तो बहुत से मेंबर इन्वेस्टमेंट के चक्कर में आके अपना अकाउंट लॉगिन करके दिखाते हैं। लॉगिन करवाते हो तो आपके कीज और आपके वो सिग्नेचर रिक्वेस्ट, आपका स्मार्ट कॉन्टैक्ट जो होता है ना, वो ड्यूरिंग लॉगिन करते हुए आपका वो शो हो जाता है, जिस वजह से वो पर्सन आपके अकाउंट को हैक कर सकता है, ठीक है। ये चीजों का आपने खास ख्याल रखना है, आपने कभी भी किसी पर्सन से शेयर नहीं करना। दो चीजें बता दी। बहुत से लोग आपको झांसा देते हैं भाई कि मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा, मेरा ये करो, इन्वेस्टमेंट करूंगा, वो करो, मेरी बात सुनो, ये करो, अपने अकाउंट के कीज दो। एक तो चीज ये होगी। उसके बाद बहुत से लोग ऐसे भी करते हैं, जैसे कि अब देखेंगे मेरा वॉलेट है। अब थर्ड चीज मैं आपको बताने वाला हूँ, थर्ड चीज क्या है। थर्ड चीज क्या है कि यहाँ पे आप वॉच वॉलेट कर सकते हो। वॉच वॉलेट का मतलब क्या होता है कि अभी ये मेरे अकाउंट में जितने डॉलर्स पड़े हुए हैं ना, इसको मैं एक अलग वे है जिसमें हम सर्च करके वो पर्सन, लाइक सपोज आप अपना रिसीविंग लिंक, जैसे कि आपका ये रिसीविंग लिंक है, ये आपका बीएनबी का स्मार्ट का रिसीविंग लिंक है, ये आपके पास जो शो हो रहा है, ठीक है, ये आपका रिसीविंग लिंक है। आप उसको अपना बीएनबी का रिसीविंग लिंक दोगे, वो ट्रस्ट वॉलेट में ही ऐसा ऑप्शन होता है कि उस रिसीविंग लिंक से आपके वॉलेट को देख सकता है कि आपके वॉलेट में कितने डॉलर्स पड़े हुए हैं, ठीक है। आपके वॉलेट्स को देखा जा सकता है, बस आपको निकाले नहीं जा सकते, जस्ट देखा जा सकता है। तो वो इस तरह से भी कुछ स्कैमर आपके साथ स्कैम करते हैं कि ये देखो, मैंने तो आपका वॉलेट अपने अकाउंट में लॉगिन कर लिया है, अब तो अकाउंट आपका सेव नहीं रहा। तो आप डर जाते हो, आप कहते हो कि है ये क्या बात हो गई, और मेरे अकाउंट में तो वाकई ही इतने डॉलर्स पड़े हुए हैं जितने ये मुझे स्क्रीनशॉट सेंड कर रहा है। वो जस्ट वॉच वॉलेट होता है। क्या होता है? जस्ट वॉच वॉलेट होता है, उसको जस्ट वो बंदा देख सकता है, आपके अकाउंट से निकाल नहीं सकता। और बहुत से मेंबर्स यहाँ पे पैनिक हो जाते हैं, बहुत से मेंबर यहाँ पे पजल हो जाते हैं कि मेरे अकाउंट में तो वाकई ही इतने डॉलर्स पड़े हैं, इतने ही पॉइंट्स में पड़े हुए हैं, इस इंसान को कैसे पता चल गया। तो वो आपके लिंक के साथ देखता है। तो कभी भी वो आपको नेक्स्ट प्रोसीजर ये कहेगा कि मैं ये काम करता हूँ, आपके अकाउंट को मैं ठीक कर देता हूँ, मैं लिंक देता हूँ, उस लिंक पे क्लिक करो, लिंक पे क्लिक करने के बाद आप अपने अकाउंट को ठीक कर लो। आप पैनिक हो जाते हैं, आप पजल हो जाते हैं। बहुत से जिनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं होता है, ऐसे मेंबर पजल हो जाते हैं। पजल होने के बाद जब वो आपको दिए गए लिंक के ऊपर जब आप क्लिक करते हो, तो आपके अकाउंट की सारी इंफॉर्मेशन उस बंदे तक पहुंच जाती है, आपका अकाउंट जो होता है वो हैक हो जाता है, ठीक है। थर्ड चीज मैंने आपको बता दिया है कि कभी भी किसी इंसान के आगे आपने पैनिक नहीं होना, कभी भी आपने पजल नहीं होना, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने अपने किसी भी लिंक के ऊपर आप लोगों ने क्लिक नहीं करना। अब मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ, ये देखिए, ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर आप आ जाते हो। ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर आ जाने के बाद यहाँ पे आपके पास ये एनएफटी के ऑप्शन में जाते हैं, तो ये आपके पास काफी ज्यादा चीजें आ रही हैं। यू हैव $5,000 यूएसडीटी, टीथर यूएसडीटी समथिंग, ये कितने आपको यहाँ पे आ रहे हैं। आपने कभी भी इन चक्रों में नहीं पड़ना, ठीक है। आपने इनके ऊपर किसी के ऊपर भी क्लिक नहीं करना। बहुत से मेंबर कहते हैं कि चलो मैं देख लेता हूँ, ट्राई कर लेता हूँ कि क्या काम होता है। आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके वॉलेट हैक होने का खतरा होता है, और आपके वॉलेट में जो एनएफटीज होंगे वो आपके स्किप हो जाएंगे, यहाँ से निकल जाएंगे। ये जस्ट फजूल किस्म के एयर ड्रॉप्स हैं, यहाँ पे आपने किसी किस्म की कोई एक्टिविटी नहीं करनी। फोर्थ चीज बता रहा हूँ, ये आप लोगों ने किसी भी किस्म की एक्टिविटी यहाँ पे नहीं करनी, और किसी भी लिंक के ऊपर आप लोगों ने क्लिक नहीं करना। आपको फेसबुक से लिंक आता है, आपको व्हाट्सएप पे लिंक आता है, आपको कोई अदर पर्सन लिंक सेंड करता है कि यहाँ पे क्लिक करो, बाइनेंस से $50 आपको रिवॉर्ड मिल जाएंगे, बाइनेंस पे लॉगिन करो आपको $50 मिल जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करो आपको $100 आपका रिवॉर्ड होगा। आपने किसी किस्म के लालच में नहीं आना, ठीक है। अगर लालच में आओगे, आप अपने अकाउंट से अपना हाथ धो बैठोगे, और जब अकाउंट से हाथ धो बैठोगे तो उसके बाद पछतावे के अलावा आपके पास कुछ भी बाकी नहीं बचेगा। तो फोर्थ चीज मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया है कि किसी भी इररेलेवेंट लिंक के ऊपर आप लोगों ने क्लिक नहीं करना। जैसे कि अभी ये देखें, यहाँ पे मिस्टर सीजी का प्रॉपर एक एयर ड्रॉप आया हुआ है, ठीक है। अब ये मिस्टर सीजी इसका ओनर है बाइनेंस का, वो आया हुआ है, और इसका आपको बता रहे हैं कि जी आपको यहाँ पे रिवॉर्ड गेट करें, क्रिप्टो करेंसी गिव अवे दे रहे हैं इतने डॉलर्स का। तो आप यहाँ पे क्लिक करके प्रोसीड करते जाओगे, आपके अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन जो है वो एयर ड्रॉप्स के थ्रू हैक हो जाएंगी, आपका अकाउंट हैक हो जाएगा। इस चीज के बारे में आप लोगों ने ख्याल रखना है, कभी भी इस चक्करों में नहीं आना। आपने एनएफटी वाले ऑप्शन में जाना ही नहीं है, जस्ट क्रिप्टो में रहना है, क्रिप्टो से सेंड और रिसीव करना है, अदरवाइज आप लोगों ने यहाँ पे कुछ नहीं करना। दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, एक आप लोगों ने कीज
सेकंड, आप लोगों ने अपने अकाउंट लॉगिन करके नहीं दिखाना। थर्ड, आप लोगों ने किसी भी इंसान के आगे पैनिक नहीं होना, किसी भी लिंक के ऊपर क्लिक करना नहीं है, किसी भी ऐसी एक्टिविटी में आपने अपने अकाउंट को या खुद को एक्टिव नहीं करना कि जहां पे आपको बताएं कि बोनस आ रहा हो, कि बोनस ले लो, इसमें इतने डॉलर्स आपको मिल जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और थर्ड चीज, सॉरी फोर्थ चीज ये कि आपको कोई भी अकाउंट आपका स्क्रीनशॉट, जैसे कि अब मेरा ये वॉलेट है, अब ये मेरे वॉलेट का कोई मुझे ऐसे स्क्रीनशॉट दे रहा है, ठीक है ना, मैं आपको यहाँ पे जस्ट वेट मैं पॉइंटर से आपको मेंशन करके बताता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको वो भी बता देता हूँ, देखिए ये चीजें आप लोग सीखोगे। बहुत से मेंबर ऐसे हैं, कस्टमर ऐसे हैं, हमारे टीम के मेंबर ऐसे हैं जो कि अपना नुकसान कर चुके हैं, ठीक है, जो कि अपना नुकसान कर चुके हैं। अब यही आप लोगों के पास प्रॉपर स्क्रीनशॉट मौजूद है, ठीक है। अब ये देखें, स्क्रीनशॉट मौजूद है, ऐसे आप लोगों के पास एक स्क्रीनशॉट होता है और उसके यहाँ पे करके ना, यहाँ पे लिखा होता है जस्ट वॉच, वॉच वॉलेट लिखा होता है, क्या लिखा होता है, जिसको आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। तो हमारे ओरिजिनल पे ये हमारे सेंड रिसीव बाय एंड अर्न का ऑप्शन होता है ना, जो वो वॉच कर सकता है, जस्ट यहाँ पे उसका वॉच वॉलेट आता है, जिसके ऊपर उसने क्या किया था, ऐसे उसने या तो ऐसे उसको हाइड किया होगा, या इस यहाँ पे उसने कोई भी एक्टिविटी ऐसे लगाई होगी ताकि वो आपको यही लगे कि उसने मेरे वॉलेट का ही सेम एच डी स्क्रीनशॉट सेंड किया। तो कभी भी पैनिक नहीं होना, कभी भी आप लोगों ने यहाँ पे पजल नहीं होना। चार चीजें मैंने आपको बताई हैं, जरा जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में आके बताएं, इतना क्लियर हो चुका है, जल्दी से जरा जल्दी से बताएं मुझे। चार चीजें भी बताई हैं, अभी नेक्स्ट मैं आप लोगों को बताता हूँ, क्विकली जल्दी से मुझे बताएं, क्लियर है सब मेंबर को, नोट डाउन कर लिया हुआ है, जिस जिस मेंबर ने नोट डाउन कर ली हुई है चार चीजें, वो बोले यस सर डन, मैंने नोट कर ली है, जल्दी से मुझे बताएं ताकि मैं नेक्स्ट फिर आपको बताऊं। ये चीजें आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके लिए भी और आपकी टीम के लिए भी। हमारी टीम का एक ऐसा मेंबर है, उसके कीज गुम हो गए थे, उसकी तकरीबन $1250 की उसकी अर्निंग थी, और तकरीबन 150 से ज्यादा की उसकी टीम बनी हुई थी, और उसके मोबाइल से उसके कीज रीसेट हो गए। मतलब उसने मोबाइल में पिक्चर लेके रखी थी और मोबाइल उसने रीस्टोर कर दिया, सारा डाटा खत्म हो गया, वर्ल्ड खत्म हो गया, पासवर्ड भी खत्म हो गया, की उसके पास नहीं थे। $1250 की उसकी अर्निंग थी, 150 टीम की उसके नीचे काम कर रही थी और टीम उसकी एक्टिव थी। तो मुझे बताएं, लॉस हो गया, वो लॉस अपना बंदा वो रिकवर नहीं कर सकता। उसके बाद कैसे कोई ऐसे मेंबर है जिन्होंने लिंक के ऊपर क्लिक करके अपने अकाउंट गवाए हैं, कुछ ऐसे हैं जिन्होंने अपने एनएफटी को गवाया इस लालच में आने की वजह से। यार कुछ लोग लालच में आते हैं, कुछ लोग ना अनजाने में आ जाते हैं, जिनको नहीं इस चीज के बारे में अवेयरनेस होती, ठीक है। तो इन चीजों का आप लोगों ने ख्याल करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं आपको बताता चलूं, जब भी आपको कोई पर्सन पेमेंट करता है, ठीक है, लाइक उसने आपको इजी पैसा पेमेंट कर दिया है, जैस कैश पेमेंट कर दिया, बैंक अकाउंट में पेमेंट कर दिया है, आपने तब तक उसको कंफर्म नहीं करना जब तक आपके अकाउंट में जो इनकम है वो रिसीव आपको नहीं हो जाती, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, आप लोग आपके पास ट्रांजैक्शन हिस्ट्री आती है आपकी इजी पैसा अकाउंट में, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री अच्छे से चेक करनी है। ज्यादा कॉन्फिडेंट ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो जाना कि मेरी तो ज्वाइनिंग की पेमेंट रिसीव हो गई है, मैं तो बड़ा खुश हो गया हूँ, या मैं बहुत खुश हो चुकी हूँ, मैंने बड़ी मुश्किल बाद मुझे ज्वाइनिंग रिसीव हो गई है। ऐसा काम आपने कभी भी नहीं करना। अभी आपने उसने आपको स्क्रीनशॉट प्रोवाइड किया, देन आपने क्या करना है, अपने अकाउंट को ओपन करके आपने चेक करना है, आपने फोकस करना है कि मुझे वहां से जो टीआईडी जो उसका होता है वो मेंशन करना है, टाइम देखना है, और उसका अकाउंट होल्डर का नेम, जिस अकाउंट होल्डर के नेम से उसने आपको पेमेंट करी होती है, वो आपने देखना होता है कि क्या वो सेम आपको पेमेंट है। एडिटिंग स्क्रीनशॉट भी आप लोग को यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। एडिटिंग स्क्रीनशॉट भी आप लोगों को मिलते हैं, जिस वजह से आपके साथ क्या होता है, आपको वो स्क्रीनशॉट प्रोवाइड कर देता है, वो कहता है मैंने पेमेंट कर दी है, ठीक है। और वो ऐसे स्कैमर आपको पैनिक करेंगे, ऐसे स्कैमर आपको कहेंगे मैंने कर दिया पेमेंट, मैंने तो जल्दी कर दिया, उसी पे कर दिया, डॉलर कर दे, आप स्कैम कर रहे हो मेरे साथ, आप मेरे साथ फ्रॉड कर रहे हो, वो आपको उल्टा ब्लेम करेगा, ठीक है। आप लोगों ने सबसे पहले इस चीज को अवेयर होकर आप लोगों ने देखना है, ठीक है। आपने जब तक खुद पेमेंट कंफर्म नहीं करनी, तब तक आप लोगों ने कभी भी आप लोगों ने क्या करना, फॉर फर्दर किसी भी पर्सन को ओके नहीं करना कि जी पेमेंट मेरे तक आ गई है, ये चीज आपने क्लैरिफाई करनी है और इसको आपने कंफर्म करना है। कितनी भी बड़ी पेमेंट हो, कितनी भी जैसी भी पेमेंट हो, आपने उसको फर्स्ट ऑफ ऑल उसको कंफर्म करना है। या तो आपके किसी पर्सन के पास आई है, लाइक आपके किसी मेंबर के पास, अपलाइन के पास, या किसी के पास भी आई है, आपने उसको कंफर्म करना है, ठीक है। ये चीज हो गई। उसके बाद अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, अब बहुत से मेंबर, जैसे कि कल भी एक स्कैमर था और आपके पास आया, वो कहता है पहले मुझे डॉलर सेंड करो, देन मैं आपको पेमेंट करूंगा। मेरे साथ बहुत स्कैम हो चुका है। वो आपको प्रोफेशनल, ठीक है, वो आपको प्रोफेशनल वे में बताएगा। जल्दी से मुझे बताएं, कितने मेंबर्स को पेमेंट वाला भी क्लियर हो चुका है, जल्दी से कमेंट करें, फिर मैं नेक्स्ट आपको आगे बताता हूँ।
जल्दी से बताएं, पेमेंट वाला आप लोगों को क्लियर हो चुका है? आपने सबसे पहले क्लियर करनी है अपनी पेमेंट को कि आपको कंफर्म हो चुकी है। अब नेक्स्ट बात को फोकस करें। अब स्कैमर आपके साथ स्कैम किस तरह से करते हैं? वो आपको वास्ते देगा, क्या कहेगा? अल्लाह की कसम, नबी पाक की कसम, ये फलाने की कसम, टमकाने की कसम, ऐसे ऐसे आपको ना वो बहुत सी बातें करेगा। ठीक है ना? मुझे मेरे वालदैन की कसम है, मैं फला बंदे की कसम खाता हूँ, मैं आपको डॉलर डॉलर सेंड कर दो, मैं पेमेंट कर दूंगा। मेरे साथ पहले भी बहुत स्कैम हो चुका है, लड़कियां बहुत स्कैम करती हैं, मेरे साथ 10-10 ज्वाइनिंग और पड़ी हुई हैं। आप मेरी ज्वाइनिंग करवाओगे, 10 ज्वाइनिंग है मैं और करवाऊंगा, मेरे और भी दोस्त पड़े हुए हैं। वो आपको ऐसी बातों में बरगलाएगा। ठीक है? आपने कभी भी ऐसी बातों की तरफ बातों में नहीं आना। ऐसे के लोग स्कैमर होते हैं, और वो आपको इस अंदाज से आपसे बात करेंगे कि आप उसकी बात को सही सही मानने पे आप मजबूर हो जाओगे कि यार ये बंदा वाकई बड़ा मजबूर है, इसके साथ पहले बहुत ज्यादा स्कैम हो चुका है। आपने कभी भी इमोशनल ब्लैकमेल नहीं होना। ठीक है? इमोशनल ब्लैकमेल होगे आप यहाँ पे नुकसान करोगे। नेटवर्क मार्केटिंग में जहां आपको बहुत सारी अच्छाइयां नजर आती हैं, वहां पे आप लोगों को इस तरह के बुरे लोग भी नजर आएंगे जो लोगों के साथ स्कैम करते हैं। लेकिन आप अगर कॉन्फिडेंट रहेंगे, आपका माइंड एक्टिव रहेगा, आप एक्टिव माइंड रहोगे, तो कोई भी बंदा आपके साथ ना स्कैम नहीं कर पाएगा। ठीक है? और चाहे जितना मर्जी आप लोग बिजी हो, कुछ भी हो, किसी भी मर्जी आप किसी भी काम में बिजी हो, पेमेंट के ऊपर आप लोगों ने कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। और जब तक आप लोगों को वहां पे प्रॉपर, और एक और बात बताऊं, ये भी चीज आपको क्लियर होगी कि आपने जो भी बंदा आपको वास्ते देता रहे, कुछ भी करता रहे, वो बंदे को आपने क्या करना है? प्रॉपर उस बंदे से जब वास्ते भी देता रहेगा, आपने उसकी बात पे फोकस नहीं करना। सेकंड चीज इसके अलावा, आपने और कैसे स्कैमर से आप लोगों ने अलर्ट रहना है? जब आप एक बंदे को डॉलर ट्रांसफर कर देते हो, बहुत से मेंबर आपको डॉलर ट्रांसफर होने के बाद भी कहते हैं मुझे डॉलर ट्रांसफर नहीं हुए, मुझे डॉलर मिले ही नहीं है। ठीक है? वो आपको क्या कहते हैं? मुझे डॉलर्स मिले ही नहीं है। आप कहते हो कि मैंने तो ट्रांसफर कर दी है, जो लिंक आपने मुझे दिया मैंने ट्रांसफर कर दिया। वो कहता है मुझे तो रिसीव ही नहीं हुए, मुझे तो मिले ही नहीं है, मेरे पास तो आए ही नहीं है। उसका क्या तरीकाकार है? उसका तरीकाकार ये होता है कि जिस लिंक से उसने आपको भेजा ना, जो लिंक आपको, जो रेफरल लिंक, ओ सॉरी रेफरल कह रहा हूँ, रिसीविंग लिंक वो बंदा आपको भेजता है, आपने उसके ऊपर ट्रांसफर कर दिए, आपके पास ट्रांजेक्शन की हिस्ट्री आती है, उसका स्क्रीनशॉट लिया करें। और उसके बाद अगर वो आपके साथ स्कैमर हुआ, जो गलत करता है, उसको आपने सिर्फ इतना कहना है कि भाई मेरे साथ ना गूगल मीट पे आओ। गूगल मीट पे जाके आपने उसका वॉलेट ऑन करना है। वॉलेट ऑन करने के बाद आपने उसकी पहले रिसीविंग लिंक चेक करना है कि क्या वही रिसीविंग लिंक है जो इसने आपको सेंड किया था ये वॉलेट का। अगर तो वो चेंज है, तो ये चीज है कि उस वो बंदा अपना वॉलेट दूसरा बना के आपको दूसरा आपके सामने प्रोमिनेंट कर रहा है। यहां से आपको क्लैरिफाई हो जाएगा कि वो बंदा आपके साथ गलत कर रहा है। अगर ये नहीं होगा, अगर वही वॉलेट होगा, लिंक वही होगा, तो फिर आपने उसकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री चेक करनी है। उसको बोलना है मुझे ट्रांजैक्शन हिस्ट्री का स्क्रीनशॉट सेंड करे, तो वहां से वो बंदा अदर वॉलेट में ट्रांसफर कर सकता है, आपको ऐसे भी कर सकता है। ये अलर्ट मैं आपको इसलिए कर रहा हूँ, हर हर चीज से, एक एक चीज से, ताकि इन चीजों का आप लोगों को पता हो। बहुत सी चीजें आप लोग ऐसी चीजें नहीं बताते, ना बताने की वजह से आप अपना नुकसान कर बैठते हो। लेकिन मैं आपका नुकसान नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि आप लोग हर चीज से अवेयर रहो, और आपको हर चीज का पता हो, और आप अच्छे तरीके से काम को समझो भी और करो भी। ठीक है? अच्छा, अब ये चीज हो गई, आप डॉलर ट्रांसफर करते तो वो कहता है मेरे पास नहीं है। उसके बाद अब एक और चीज जो यहाँ पे प्रोमिनेंट है, आपका कितना भी ज्यादा ओल्ड मेंबर है ना, मतलब लेट सपोज आपके पास एक मेंबर बैठा हुआ है, वो महीने से पेंडिंग पे है, उसने वॉलेट क्रिएट कर लिया हुआ है, लेकिन महीने से वो बंदा पेंडिंग पे है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा मेंबर्स के साथ ये काम हो चुका है। इस चीज को भी नोट डाउन करें कि अब आपने क्या करना है। लेट सपोज आपका एक मेंबर है, वो एक महीने से पेंडिंग पे है, आजकल आजकल कर रहा है, या आपको ऑब्जर्व कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, एक महीने के बाद वो आपको कहता है कि मुझे ज्वाइनिंग करनी है, नंबर बताएं, मैंने पेमेंट कहाँ पे सेंड करनी है। वॉलेट आपने उसका क्रिएट करवा दिया हुआ है। ठीक है? रिसीविंग लिंक वो आपको टोकन पॉकेट का सेंड करता है, लेकिन टोकन पॉकेट के कीज वो घुमा चुका हुआ है। ठीक है? मतलब टोकन पॉकेट की कीज वो गुम कर चुका हुआ है, और टोकन पॉकेट का उसको पासवर्ड भी याद नहीं है। ठीक है? और देन फिर आप जब उसके उसी रिसीविंग लिंक के ऊपर आप उसको डॉलर ट्रांसफर करवा देते हैं ना, तो फिर उसको पासवर्ड नहीं याद होता ना, उसका अकाउंट नहीं बनेगा, और उसके अकाउंट में जब डॉलर ट्रांसफर हो जाएंगे, वो टोटली वेस्ट हो जाएंगे। ठीक है? और जैसे आपने ख्याल रखना है, पहले जब आपकी पेंडिंग मेंबर बहुत ज्यादा पुराना हो, चाहे 2 दिन पुराना भी हो, उसको भी सबसे पहले आपने पूछना है कीज आपने सेव रखे हैं, पासवर्ड आपको याद है? वो कहेगा जी मेरे पास सेव है, पासवर्ड भी याद है। देन आपने उसको डॉलर्स ट्रांसफर करवाने हैं, ताकि आपकी भी ज्वाइनिंग वेस्ट ना हो और उस बंदे की इन्वेस्टमेंट वेस्ट ना हो। क्या होगा अगर इन केस वो बंदा अपने कीज भूल जाता है, पासवर्ड भी वो भूल जाता है, आपने डॉलर भी उसको ट्रांसफर करवा दिए हुए हैं, अब उसने तो इन्वेस्टमेंट कर दी,
ठीक है, और आपकी भी ज्वाइनिंग है, अब उसको पासवर्ड याद नहीं है तो उसकी ज्वाइनिंग भी रह गई, उसकी इन्वेस्टमेंट भी वेस्ट हो गई, और आपकी ज्वाइनिंग भी रह गई, क्योंकि आपने जो मेहनत करके ज्वाइनिंग करवानी थी वो भी आपकी रह जाएगी। तो मुझे बताएं, अगर छोटी सी आप एहतियात कर लो तो आपकी ज्वाइनिंग भी हो जाएगी, उस बंदे की इन्वेस्टमेंट भी बच जाएगी, क्योंकि ये चीजें आपने उसको खुद बतानी है। ठीक है, आप खुद बताओगे तो ही वो बंदा आपकी बात को क्या करेगा, समझेगा। अगर नहीं बताओगे, उसको नहीं पता कि कौन सी चीज संभाल के रखनी है, कौन सी चीज नहीं संभाल के रखनी, ये आप लोगों ने उसको बताना है। ठीक है, ये चीज क्लियर होगी, टोकन पॉकेट के लिंक वगैरह और उसका सॉरी उसका आपने कीज और आपने उसका पासवर्ड लाजमी उसको याद करवाना होता है। अब नेक्स्ट एक और चीज फोकस करें। अब जब आप एक बंदे का अकाउंट बनवाते हैं, ठीक है, अकाउंट बनवाने के बाद जब आप अपना रेफरल लिंक पुट करवाते हैं, अपना करवाते हैं, तो जैसे ही वो पुट करता है तो सम टाइम ऐसा होता है अपलाइन आईडी ऊपर शो होती है। अपना रेफरल लिंक अच्छे से कंफर्म किया करें। रजिस्टर नाउ के ऊपर आपने अपना नेम, अपनी आईडी कंफर्म करनी होती है। अपलाइन आईडी के ऊपर सम टाइम क्या होता है, आईडी नंबर वन शो हो जाता है। ठीक है, आईडी नंबर वन शो हो जाता है, जो अगर हो जाता है जब क्या है, मैं किसी बंदे की ज्वाइनिंग करवा रहा हूँ, मैं रेफरल लिंक दिया, उसने डिस्कवर पे क्लिक करके, ब्राउजर पे क्लिक करके, सर्च बार पे पेस्ट करके रेफरल लिंक मेरा पेस्ट किया, आगे मेरी आईडी आ गई, उसने आगे प्रोसीड किया, आगे अपलाइन की जगह, अपलाइन आईडी की जगह आईडी नंबर वन लिखा हुआ है, तो फिर उसकी आईडी नंबर वन के साथ आईडी बन जाएगी, जो कि टोटली वेस्ट हो जाएगा अकाउंट। उसका आपने अपना आईडी नंबर लाजमी कंफर्म करना है, बार बार स्क्रीनशॉट मंगवाना है। कभी भी आप लोगों ने लापरवाही नहीं करनी, क्योंकि न्यू कमर को बहुत से मेंबर करते हैं, उनको अकाउंट बनाने की वीडियो दे देते हैं कि इस वीडियो में स्टेप को देखें, कैसे अकाउंट बनाना है, इसको बनाओ। ठीक है, वो बेचारा जिस तरह उसको समझ लगती है वो बना लेता है। आपने ऐसे नहीं करना। आपका चाहे जितना मर्जी वो एक्टिव मेंबर है, जितना मर्जी पढ़ा लिखा हुआ है, आपने अकाउंट उसका अपने हाथों से खुद बनवाना है। या तो गूगल मीट पे ले, या स्टेप बाय स्टेप उससे स्क्रीनशॉट मंगवाते रहे। ये चीज भी आप लोगों ने अपने लिए इंपॉर्टेंट है, और आपने अपने पास इस चीज को अच्छे से रखना है। ठीक है, अब मुझे जल्दी से बताएं, ये जो मैंने अभी तक यहाँ पे 8-10 चीजें आप लोगों को बताई हैं, क्या जबरदस्त तरीके से आप लोगों को समझ आ चुकी हैं? जल्दी से जरा मुझे बताएं, इतनी चीजें समझ आ चुकी हैं? ये वो बेसिक्स नीड्स हैं जो कभी मेरा नहीं ख्याल कि किसी ने आपको बताई होंगी, और अल्हम्दुलिल्लाह आपको सारी सारी चीजें बताऊंगा। मेरा मकसद होता है कि आपका कोई नुकसान ना हो, क्योंकि ये चीजें हमारी आंखों के सामने हो चुकी हैं, नुकसान हो चुकी हैं, इसी वजह से चाहते हैं कि आपका नुकसान ना हो। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें, यहां तक क्लियर हो चुका है सब मेंबर्स को? ओके जी, जबरदस्त, सब क्लियर हो चुका है, सबने क्लियर डाउन अपना नोट डाउन कर लिया हुआ है? ओके जी, डन, जबरदस्त। अच्छा, अब एक और बात, अब यहाँ पे तक तो आप लोगों ने सारा कुछ सेव कर लिया, आप लोगों ने कर ली। अब जो मेंबर आपके कहते हैं ना कि मैम मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया कि इसका, और मेरे मुझे पासवर्ड भी याद है, आपने उसको कहना है कि डायरी के ऊपर स्क्रीनशॉट्स को उसको लो, नोट करो। अब बहुत से मेंबर ना कीज लिख लेते हैं, लेकिन कीज लिखते लिखते वो स्पेलिंग की मिस्टेक कर देते हैं। अगर एक भी स्पेलिंग की मिस्टेक होती है ना, आपके कीज वो रिकवर नहीं होंगे। आपने लेट्स सपोज, फॉर एग्जांपल, कीज में पता क्या होता है, जैसे कि अब हमें मुझे पता है कि अगर मैं बोलूं कि कपल के स्पेलिंग क्या है, COUPLE, कपल है ना। अब उस जो आपकी कीज है उसमें कपल के स्पेलिंग CAUPLE भी लिखा होगा। फॉर एग्जाम्पल, वहां पे CU की जगह A भी लिखा होगा। इसलिए आपने जो कीज आपको टोकन पॉकेट में, ट्रस्ट वर्ल्ड में मिलती हैं, सेम एज इज आप लोगों ने उसको फोकस करना है। लेट सपोज आप बुक लिख लेते हो, BOOK बुक, आपको पता है बुक की स्पेलिंग BOOK बुक है, लेकिन वहां पे लिखा हुआ है BOCK बुक लिखा हुआ है, तो सी का फर्क पड़ गया। ऐसे होता है कि नहीं होता? सेम एज चीज आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोग इस चीज को फोकस किया करें, अच्छे से काम किया करें। अब ब्रॉस है, ठीक है ना, BRASS ब्रॉस है, ठीक है, लेकिन वहां पे BROSS या BOSS लिखा होता है, या BROSS लिखा होता है, वो चीज आपके लिए गलत हो जाएगी। इसीलिए कीज जो आपको मिले होते हैं टोकन पॉकेट पे या ट्रस्ट वॉलेट पे, सेम आपने उसको लिखना होता है अच्छे तरीके के साथ। ये क्यों जरूरी है, किस लिए आपको डीपली बता रहा हूं, क्योंकि इस अकाउंट के ऊपर आपकी मेहनत होती है, इस अकाउंट के ऊपर आपकी सारी की सारी मेहनत होती है। ये अकाउंट जरा ऊंच नीच हो गया, आपकी सारी मेहनत वेस्ट हो जाती है। इस अकाउंट की अगर मेहनत वेस्ट हो तो पता कैसे होता है, एक इंसान करोड़ों लगा के अपना बिजनेस खड़ा करता है, और सालों की मेहनत करके अपना एक अच्छा बिजनेस बनाता है, और वो बेचारा बर्बाद हो चुका होता है, बेचारा रोड पे आ चुका होता है। इस तरह की फीलिंग आती है फिर जब इंसान किसी के साथ ऐसा हो जाता है। तो अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो मान में रखे इस
चीज से। जो एहतियात की चीजें बताई हैं उन चीजों को आप लोगों ने क्या करना है, फॉलो अप करना है। फॉलो करोगे बड़ा अच्छा जबरदस्त काम हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं आप लोगों के लिए आएगी। आप खुद भी सीखा करें और अपने न्यू कमर को भी ये चीज बताया करें। क्योंकि देखें, लेट सपोज आपका एक बंदा है, आपका एक मेंबर है, वो बहुत अच्छा काम करने वाला है, ठीक है, उसके साथ कोई ट्रेजेडी हो जाती है, या उसके साथ कीज के हवाले से, या उसका अकाउंट, लेट सपोज वो कीज उसने सेव करके रखे हुए हैं, उसको आपने ये नहीं बताया कि किसी को अकाउंट स्क्रीन शेयर करके नहीं बताना। वो आपका बड़ा एक्टिव लीडर है, ठीक है, उसने अपनी नीचे 3-3 स्लॉट भी एक्टिवेट कर ली हुई है, बड़ा एक्टिव लीडर है आप लोगों का, तकरीबन 10-15 की उसने टीम भी बना ली है। आपने अपने एक्टिव लीडर को ये नहीं बताया कि किसी को गूगल मीट पे लेके आपने अपना अकाउंट शेयर नहीं करना। उसने गलती से किसी के साथ शेयर कर दिया, उसका अकाउंट हैक हो गया, आपका एक्टिव लीडर जो था वो खत्म हो गया। वो डिसअपॉइंट हो जाएगा, वहां पे डिमोटिवेट हो जाएगा। जाहिर सी बात है, जब किसी इंसान का लॉस होता है ऑन द स्पॉट वो डिमोटिवेट हो जाता है। अगर आप उसको नहीं बताओगे, आपका काम करने वाला बंदा, आपका काम करने वाला लीडर, वो डिमोटिवेट हो जाएगा, और माइट भी पॉसिबल कि वो काम करना छोड़ दे। वो कहे कि मेरे मुझे तो पता ही नहीं था, मेरी तो बहुत मेहनत है, अब इसके अलावा तो मेरे पास पैसे भी नहीं है, मैंने बड़ी मेहनत के साथ ये काम किया था, तो नुकसान हो जाएगा। इसलिए वो कहते हैं ना, नुकसान से बेहतर एहतियात है। एहतियात कर लेंगे आपके लिए काम अच्छा हो जाएगा। तो मुझे जरा जल्दी से बताएं, कितने लोग ऐसे जिनको ये सारी चीजों का पहले पता था। वो बताएं कि जी सर मुझे पता है। जो कहते हैं ना कि नहीं सर मुझे नहीं पता था, वो जरा मुझे बताएं कि सर मुझे नहीं पता था। मैं देखना चाहता हूँ कितने मेंबर ऐसे हैं जिनको नहीं पता था, वो कहें कि सर मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था ये सारी की चीजों के बारे में, क्या ऐसे भी हमें करना पड़ता है। जल्दी से बताएं जरा, जल्दी से बताएं। नहीं पता था, क्विकली। देखें आज आप लोगों को फायदा हो गया ना फायदा, ठीक है ना। अब देखें, इसीलिए कहता हूं कि सेशन में आपको हर एक नई चीज सिखाई जाती है, आपके फायदे के लिए सिखाई जाती है। अच्छे से समझा करें, अच्छे से सीखा करें, और अच्छे से ही चीजों को डेवलप किया करें, ताकि आपके लिए आसान हो, ठीक है। अब मुझे बताएं कितने मेंबर को सेशन में आने के बाद फायदा हो गया है, कितने मेंबर्स को फायदा हो चुका है। जरा जल्दी से मुझे बताएं कि सर मुझे सेशन में आने का फायदा हो चुका है। जिनको फायदा हुआ वो बताएं कि सर मुझे मुझे हुआ फायदा, ताकि मुझे पता चले कितने मेंबर्स ऐसे हैं जिनको फायदा हो चुका है सेशन में आने का। और ये सारी की सारी चीजें आप लोगों के लिए ही हैं, आपको ही बताने के लिए हैं, इसलिए एहतियात किया करें। काफी ऐसे लीडर्स हैं जिनके अकाउंट्स ऐसे हैक हो चुके हैं, काफी ऐसे लीडर्स हैं जिनके कीज गुम हो चुके हैं, काफी ऐसे लीडर्स हैं जो अपने अपने अकाउंट से डॉलर गायब करवा चुके हैं, ठीक है। काफी ऐसे लीडर्स हैं जिनको जिनके प्रॉपर क्या थी एक्टिविटी, वो पासवर्ड भूल चुके हैं, अपनी टीम को खत्म कर चुके हैं, उनकी टीम आगे काम कर रही है, उनका अकाउंट का कोई कोई सरोकार नहीं है, उनके अकाउंट का कोई अता पता नहीं है। तो इसलिए जो है, नुकसान से बेहतर एहतियात है, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को आज की चीजें बतानी थी। इंशाल्लाह इसके अलावा भी मजीद जो चीजें होंगी ना, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता रहूंगा, आप लोगों के लिए समझाता रहूंगा आपको, ठीक है। तो ये हमारा आज का सेशन था जो मैंने आज आपको डिलीवर करना था, और काफी अच्छे तरीके में आप लोगों को यहाँ पे समझ आ चुकी है। अब और एक मेरी बात याद रखें। अब मैंने आपको कल एक बात बोली थी कि देखें, आप सब यहाँ पे एक्टिव लीडर्स है ना, जिस दिन आप अपना माइंड बनाओगे ना कि मुझे आज इतनी अर्निंग करनी है, आप करोगे, ठीक है ना, आप करोगे। अगर नहीं हो रही, आपने उस दिन सोना नहीं है, ठीक है। आज आज अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी पेंडिंग लिस्ट को छेड़ा है, कि मतलब मेरे पास जो अक्टूबर के, सितंबर के और सारे जो मेंबर्स थे ना, उनको मैंने पेंडिंग लिस्ट को आज छेड़ा है। चले मैं आपको थोड़ी सी एक्टिविटी बताता हूँ कि मैंने पेंडिंग लिस्ट को छेड़ा कैसे है। मैं आपको लेकर चलता हूँ व्हाट्सएप के ऊपर, तो यहाँ पे जरा देखिएगा मैंने पेंडिंग लिस्ट को कैसे छेड़ा है। यहाँ पे आ जाते हैं, ये देखें, ये पेंडिंग लिस्ट को आज मैंने छेड़ा है। ये वो पेंडिंग लिस्ट थी जो ब्रॉडकास्ट में थे, मैंने इनको सबको पर्सनल में किया है, पर्सनल में सबको किया है। और मुझे यहाँ से पता चल रहा है किन किन मेंबर्स के अकाउंट जो नंबर है वो ऑन है, कौन कौन एक्टिव है। आप यहाँ पे देखें, कुछ का रिस्पॉन्स भी आया, जैसे कि ये देखें, ये अक्टूबर में आया था, 27 अक्टूबर को इसका इसका मुझे मैसेज आया हुआ है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे और मेंबर्स हैं, ये देखें, ये और जो वॉच कर रहे हैं, जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, सारी पेंडिंग लिस्ट को मैंने छेड़ा है। ये सारी पेंडिंग लिस्ट को, ये देखें, ये वसीम का भी रिस्पॉन्स उसी में से आया है। उसके बाद यहाँ पे और ये और मेंबर है, उनका भी रिस्पॉन्स आया, ये देखें, ये मिसिस अजहर है, इनका भी वहीं से रिस्पॉन्स आया है। अशरफ है, ये देखें, सबके ये पेंडिंग लिस्ट को छेड़ा गया है। अब आपको पता भी है कि कौन कौन से मेंबर आपके साथ एक्टिव है, कौन कौन से आपको ऑब्जर्व करेंगे, सारे के सारे मेंबर। ये देखें, ये सितंबर की सारी मेरी ब्रॉडकास्ट की, जो मेरी सितंबर की वर्किंग, कितने लोग मेरे पास सितंबर में आए हुए हैं आप लोगों के सामने है। इनको मैंने जब ब्रॉडकास्ट में करता था ना, तो ब्रॉडकास्ट में करते करते इनके साथ क्या चीज होती थी कि ये रिस्पॉन्स नहीं करते थे, तो मैंने इनको पर्सनल में सब कुछ शेयर करना स्टार्ट किया। अब ये रिस्पॉन्स करेंगे, ठीक है। तो एक्टिविटी किया करें, पेंडिंग लिस्ट में से आपकी ज्वाइनिंग पड़ी होती है, पेंडिंग लिस्ट में आपके पास मेंबर पड़े होते हैं जिन्होंने काम करना होता है, ठीक है ना, उनके साथ शेयरिंग किया करें। आप व्हाट्सएप के ऊपर
ज्यादा से ज्यादा एक चीज 5 बंदों तक शेयर कर सकते हो, मतलब 5 बंदों को एक टाइम में शेयर कर सकते हो। आप पांच पांच करके करो। अब मैं कहता हूँ आप आधा घंटा करोगे आपके सारे महीने की। अब मैंने तकरीबन, मेरा ख्याल है आधा घंटा लगाया है। तो नवंबर, अक्टूबर और सितंबर, ये 3 महीनों के जो पेंडिंग मेंबर्स है ना, उनके साथ मैंने प्रॉपर पर्सनल वर्किंग कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद मेरे जुलाई के रहते हैं, जून के रहते हैं, और उससे पीछे जो मेरे मेंबर्स हैं वो रहते हैं। अब थोड़ी देर में मैं उनके साथ वर्किंग करूंगा। उनमें से मुझे एक्टिव बंदे मिलेंगे जो कि ज्वाइनिंग्स के लिए रेडी हैं, जो कि बातचीत करेंगे। रिजल्ट आ रहा है ना, रिजल्ट आपको आएगा। ये आपका फायदा होता है जब आप ऐसी वर्किंग करते हो, तो आपको रिजल्ट आता है आपकी टीम की तरफ से, ठीक है। तो ये था हमारा आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ और आप लोगों के लिए आज का सेशन बहुत ज्यादा अच्छा और और बेनिफिशियल रहा होगा। अल्लाह ताला की जात पाक हम सबको बहुत ज्यादा तरक्की दे। दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह ताला आपको हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। ओके जी, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज।